दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक इंग्लिश की कहानी लेकर, जिसे मैं करने वाला हूँ हिंदी में ट्रांसलेट। और दोस्तों, ये जो आज की हमारी स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसके अंदर एक मालिक है जो अपने नौकरों को तरह तरह परेशान करता है, लेकिन अंत में फिर उसे एक ऐसा नौकर मिलता है जो उसे बहुत ही अच्छा सबक सिखा के जाता है। और आपको कहानी के एंड में पता चलेगा कि आखिर में क्या होता है उस मालिक के साथ। और दोस्तों, आपको सुन के ये कहानी बहुत ही मज़ा आएगा, प्लस आपको यहाँ पर कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों, आज की इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, प्लस हम ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है उसे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इस कहानी का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो देखते हैं। कहानी का टाइटल है काजी क्विज्ड। क्विज का मतलब होता है किसी भी तरह से किसी को व्याकुल करना, परेशान करना, पूछताछ करना। तो काजी क्विज्ड, ये इसका टाइटल है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस कहानी को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं। देयर वॉज आ काजी इन आ सिटी। क्या मतलब हुआ? देयर वॉज ए काजी इन अ सिटी। एक शहर में एक काजी था। ही यूज्ड टू एम्प्लॉय सर्वेंट्स on the condition that if the servant quit job he would pay fine of 10 times the amount of the agreed salary। क्या मतलब हुआ? ही यूज टू एम्प्लॉय। देखिए, यूज टू का मतलब होता है पास्ट के अंदर किसी भी आदत को बताना के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब, और एम्प्लॉय का मतलब होता है काम पर रखना। ही यूज टू एम्प्लॉय सर्वेंट्स, वो नौकरों को काम पर रखा करता था। ऑन द कंडीशन, एक शर्त पर, दैट की, इफ़, यदि, द सर्वेंट क्विट जॉब। क्विट का मतलब होता है छोड़ना या फिर त्यागना, कि यदि सर्वेंट जो है वो नौकरी को छोड़ता है, नौकरी को त्यागता है, ही वुड पे फाइन, वह जो है वो हर्जाना अदा करेगा। फाइन मतलब हर्जाना, जुर्माना, वो एक जुर्माना अदा करेगा। ऑफ 10 टाइम्स द अमाउंट ऑफ द अग्रीड सैलरी, मतलब कि जो अग्रीड सैलरी है, मतलब जिस सैलरी पर उन लोगों का अग्रीमेंट हुआ है, सहमति हुई है, उसका वो 10 गुना अमाउंट वो अदा करेगा जुर्माने के तौर पर, यदि वो खुद से छोड़ता है नौकरी। बट लेकिन इफ़ काजी हिमसेल्फ सैक का मतलब होता है किसी को काम से निकाल देना। तो और क्या मतलब हुआ? बट लेकिन इफ़ काजी हिमसेल्फ सैक्ड द सर्वेंट, और यदि काजी खुद, हिमसेल्फ मतलब खुद, सैक मतलब निकालता है, द सर्वेंट नौकर को निकालता है, काम से हटाता है, ही वुड गेट 50 टाइम्स द अमाउंट ऑफ द अग्रीड सैलरी, और उसे मिलेंगे, ही वुड, और ही यहाँ पर सर्वेंट के लिए, नौकर के लिए यूज़ हो रहा है। ही वुड गेट 50 टाइम्स मतलब उसे 50 गुना का जो अमाउंट है, रकम है, वो मिलेगी ऑफ द अग्रीड सैलरी, जो सैलरी की उनमें सहमति हुई है, फ्रॉम काजी से। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि यदि वो नौकर को नौकरी छोड़ता है तो उसे 10 गुना जो है जुर्माना देना होगा, और यदि काजी उसको काम से हटाता है तो काजी उसको जो भी उसकी सैलरी उसका 50 गुना अदा करेगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है, आगे देखते हैं। शेख चिल्ली वॉज लुकिंग फॉर ए जॉब। देखिए, लुक का मतलब होता है देखना, और लुक के साथ जब फॉर आता है तो इसका मतलब हो जाता है ढूंढना। तो क्या मतलब हुआ? शेख चिल्ली वॉज लुकिंग फॉर ए जॉब। जो शेख चिल्ली था वो नौकरी ढूंढ रहा था। ही हर्ड अबाउट द काजीज ट्रिक। ट्रिक का मतलब होता है कोई चालाकी, और ये हियर की सेकंड फॉर्म है, हर्ड। और दोस्तों, ये जो स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है अफर्मेटिव वाक्य में। तो क्या मतलब हुआ? ही हर्ड, उसने सुना, अबाउट द काजीज ट्रिक, उसने काजी की चालाकी के बारे में सुना, एंड डिसाइडेड, और उसने तय किया, टू टेक अप द चैलेंज, और उसने इस चैलेंज को, चुनौती को लेने का मतलब स्वीकार करने का निर्णय लिया। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है इसमें। काजी एम्प्लॉयड हिम, एम्प्लॉय का मतलब काम देना, और इस सेकंड फॉर्म में काजी एम्प्लॉयड हिम, काजी ने उसे काम पर रख लिया। शेख चिल्ली वॉज ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब होता है किसी को संक्षिप्त रूप से कुछ बताना, समझाना। शेख चिल्ली, और ये दोस्तों वॉज वर्ग के बाद जब थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, जब वॉज वर्ग के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो वो पैसिव वॉइस का टेंस होता है। तो ये हमारा पैसिव वॉइस का टेंस है, आप देख सकते हैं। शेख चिल्ली वॉज ब्रीफ्ड, शेख चिल्ली को बताया गया, अबाउट द टास्क, काम के बारे में, ही हैड टू डू, जो उसको करना था। आगे देखिए, ही हैड टू प्लग,
20 एकर्स ऑफ लैंड। प्लग का मतलब होता है हल चलाना, तो क्या मतलब हुआ, उसे 20 एकड़ ज़मीन पर, लैंड पर हल चलाना था। ब्रिंग वुड फॉर किचन, और मतलब रसोई के लिए लकड़ी लानी थी। किचन फायर मतलब जो किचन में जो आग जलती है उसके लिए लकड़ी लानी थी। एंड ब्रिंग होम अ किल फॉर द डिनर, और डिनर के लिए लाना था। ब्रिंग मतलब लाना था, होम घर लाना था, क्या लाना था, अकिल। अकिल मतलब एक किसी शिकार को मारकर घर लाना था, किसके लिए, फॉर द डिनर, डिनर के लिए। बाय आफ्टरनून मतलब कि आफ्टरनून मतलब कि दोपहर तक। आगे देखिए, बेगम ऑफ काजी, जो काजी की बेगम थी, बेगम ऑफ काजी वुड सर्व हिम और रोटी, और जो बेगम है काजी की, वो सर्व करेगी मतलब परोसेगी, क्या उसे परोसेगी, और रोटी, एक रोटी। एंड अ पिक्चर ऑफ कर्ड, पिक्चर मतलब एक मटका कह सकते हैं, पिक्चर घड़ा या मटका, एक पिक्चर देगी ऑफ कर्ड, दही का, फॉर लंच, लंच के लिए। ही वॉज टोल्ड, उसे बताएंगे। आगे देखिए, एंड देयर वर 2 कंडीशंस, और 2 शर्तें थीं, कंडीशन में शर्तें, टू द ईटिंग मतलब खाने के लिए, मतलब खाने के लिए भी यहाँ पर 2 शर्तें थीं। द रोटी मस्ट नॉट गेट स्मॉलर, जो रोटी है वो छोटी नहीं होनी चाहिए। एंड द कर्ड मस्ट नॉट बी टेकन आउट ऑफ द माउथ ऑफ द पिक्चर, और जो कर्ड है मतलब दही है, उसे मस्ट नॉट बी टेकन आउट, उसे नहीं निकाला जाना चाहिए, निकाला जाना चाहिए आउट ऑफ द माउथ ऑफ द पिक्चर, मतलब कि उस घड़े के, उस मटके के मुंह से, उस मतलब कि मुंह से दही को नहीं निकाला जाना चाहिए। चलिए आगे देखिए, शेख चिल्ली डिपार्टेड, डिपार्ट का मतलब होता है निकलना, रवाना होना। शेख चिल्ली डिपार्टेड टू डू द जॉब, शेख चिल्ली मतलब निकला काम करने के लिए, टू डू द जॉब विद अ प्लग, एक हल के साथ। एंड द बुल्स, और बुल्स के साथ मतलब कि भैंसों के साथ। ही वॉज फॉलोड बाई काजीज डॉग, और उसका पीछा किया गया, मतलब ही वॉज फॉलोड बाई काजीज डॉग, किसके द्वारा, काजी के जो कुत्ता था उसके द्वारा उसे फॉलो किया गया, वो उसके पीछे गया। एट द फील्ड्स मतलब कि खेतों में, शेख चिल्ली डग, ये डिग की सेकंड फॉर्म में डग मतलब खोदना, डग फ्यू डिचेस, शेख चिल्ली ने कुछ जो गड्ढे या कह सकते हैं खाइयाँ खोदी। देन फिर ही स्मैश्ड द प्लग, स्मैश का मतलब होता है तोड़ देना, कुचल देना, उसने प्लग को मतलब जो प्लग था, हल था, उसको कुचल दिया। विद बिग बोल्डर्स, क्या करा उसने, उसको कुचल दिया, स्मैश कर दिया। विद बिग बोल्डर्स मतलब बड़े पत्थरों से, बोल्डर्स मतलब होता है पत्थर, तो उसने उसे बड़े पत्थरों से तोड़ दिया, कुचल दिया। एंड मेड अ लोड ऑफ द स्मैश्ड पीसेस, और जो उसके टूटे हुए पीस थे, टुकड़े थे, उनका एक लोड बनाया। टू सर्व एज फायरवुड मतलब उसको एक फायरवुड की तरह इस्तेमाल, मतलब जलाने वाली लकड़ी की तरह इस्तेमाल करने योग्य उसको बनाया, सर्व एज फायरवुड। देन फिर ही किल्ड काजीज डॉग, फिर उसने काजी का जो कुत्ता था उसे मार दिया। एंड कैरिड इट, और उसे लाया होम, घर लाया। एज हिज किल, अपने मतलब शिकार किए हुए जानवर के रूप में, एज हिज किल मतलब शिकार किए हुए शिकार के रूप में। अलोंग विथ फायरवुड मतलब कि फायरवुड जलाने वाली लकड़ी के साथ। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। काजी एंड हिज बेगम वो सरप्राइज, जो काजी और उसकी जो बेगम थी वो बहुत ज़्यादा हैरान थे, सरप्राइज मतलब हैरान थे। टू सी हिम, उसे देखकर, सो अर्ली मतलब इतना जल्दी उसे देखकर वो बहुत हैरान थे। दे क्वेश्चनड, उन्होंने उससे पूछा। शेख चिल्ली टोल्ड देम, शेख चिल्ली उन्होंने बताया व्हाट ही हैड डन, कि उसने क्या किया था। तो शेख चिल्ली उन्होंने बता दिया था, शेख चिल्ली टोल्ड देम व्हाट ही हैड डन, कि उसने जो किया था वो उसने उन्हें बता दिया। एंग्री काजी थंडर्ड, थंडर का मतलब था गरजना, जो गुस्से में काजी था वो थंडर मतलब गरजा। गेट आउट ऑफ माई हाउस, मेरे घर से निकल जाओ। आगे देखिए कि आगे क्या होता है यहाँ पर। शेख चिल्ली सेड, शेख चिल्ली ने कहा, गिव मी 50 टाइम्स माई सैलरी एज फाइन, मुझे 50 गुना अधिक मेरी सैलरी का दो, एज फाइन हर्जाने के रूप में मुझे दो। शेख चिल्ली ने कहा। हिज वाइफ गेव आ रोटी, उसकी बीवी ने उसे रोटी दी। एंड द पिक्चर, और एक घड़ा दिया। ऑफ कर्ड दही का, टू शेख चिल्ली, शेख चिल्ली को दिया। शेख चिल्ली एट द रोटी फ्रॉम द सेंटर, जो शेख चिल्ली, ये ईट की सेकंड फॉर्म में एट, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं दोस्तों, एट इसे पढ़ा जाता है, इसका मतलब खाना, ईट की सेकंड फॉर्म में। शेख चिल्ली एट द रोटी, शेख चिल्ली ने रोटी खाई फ्रॉम द सेंटर मतलब कि सेंटर से, बीच में से। विदाउट लेटिंग द रोटी बिकम स्मॉलर, बिना रोटी को छोटा हुए, लेट का मतलब तो होने देना, बिना होने दिए, क्या और होने दिए, रोटी बिकम स्मॉलर मतलब रोटी को बिना छोटा हुए दिए उसने उसको खा लिया, बीच में से खा लिया तो वो छोटी नहीं हुई।
देन ही मेड अ होल, फिर उसने एक छेद किया, एट द बॉटम, नीचे, बॉटम मतलब नीचे, तल में, ऑफ द पिचर, घड़े के, एंड ड्रैंक, ये ड्रिंक की सेकंड फॉर्म में ड्रैंक, एंड ड्रैंक द कर्ड, और वो दही को पी गया। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है इसमें। काजी सेंस्ड, सेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का के बारे में पता चल जाना, काजी सेंस्ड, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का अनुभव होना, हो जाना, समझ जाना। काजी जो था वो समझ गया, उसे पता चल गया दैट कि ही वॉज गोइंग टू लूज द बैटल, लूज का मतलब हारना, ही वॉज गोइंग टू लूज द बैटल, वो इस युद्ध को हारने जा रहा है, गोइंग टू लूज द बैटल्स ऑफ विट्स। देखिए विट का मतलब होता है बुद्धि, तो जो काजी था वो समझ गया कि ये वो हारने जा रहा है, कि जो ये विट्स मतलब जो बुद्धि का जो ये युद्ध है, मतलब दिमाग का जो खेल है, ये युद्ध है, उसे वो हारने जा रहा है। टू द न्यू सर्वेंट, इस नए नौकर से। ही फेल, ये फॉल की सेकंड फॉर्म है, फेल मतलब गिरना। ही फेल एट द फीट ऑफ शेख चिल्ली, वो शेख चिल्ली के पैरों में गिर गया। एंड प्लीडेड, और उसने विनती की, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, एंड गो, और चले जाओ। एंड डोंट टेल अबाउट दिस हैपनिंग टू एनीवन, और किसी को भी इस बारे में मत बताना। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। अब हमें आगे पता चलेगा कि आगे इसके साथ क्या होता है। यू हैव रॉब्ड अ गुड नंबर ऑफ पुअर सर्वेंट्स, रॉब का मतलब लूटना, यू हैव रॉब्ड, आपने लूटा है, अ गुड मैनी नंबर ऑफ पुअर सर्वेंट्स, कई गरीब नौकरों को आपने लूटा है। यू डिज़र्व नो फॉरगिवनेस, तुम डिज़र्व नहीं करते, मतलब तुम इस लायक नहीं हो, तुम की माफ़ी के लायक नहीं हो। फॉरगिवनेस मतलब माफ़ी, और डिज़र्व मतलब होता है कि चीज़ के लायक होना। तो क्या मतलब हुआ, यू डिज़र्व नो फॉरगिवनेस, आप किसी भी माफ़ी के लायक नहीं हो। यू शैल पे द फाइन, आप हर्जाना अदा करोगे। ऑल राइट, ठीक है, आई विल पे, मैं अदा करूँगा। शेख चिल्ली सैड, शेख चिल्ली ने कहा, एंड यू मस्ट प्रॉमिस, और तुम्हें वादा करना होगा, दैट की यू वॉन्ट एम्प्लॉय एनी मोर सर्वेंट्स, तुम और मतलब अब और ज़्यादा जो सर्वेंट्स नौकर हैं उन्हें काम पर नहीं रखोगे। ऑन सच क्रूअल टर्म्स, इस तरह की जो क्रूअल, एक क्रूर जो शर्तें हैं उन पर नहीं रखोगे, ऐसा उसने उससे वादा लिया। आगे देखते हैं क्या होता है। और दोस्तों इस कहानी का जो मोरल है वो क्या है, ऑल क्रुक्स सूनर और लेटर फाइंड वन हु स्ट्रेंथन्स देम, तो क्या मतलब हुआ, जो भी क्रुक्स होते हैं मतलब बदमाश होते हैं, सूनर और लेटर मतलब मतलब जल्दी या कभी बाद में, फाइंड मतलब उन्हें मिल जाता है, वन एक ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, हु स्ट्रेंथन देम अप, जो उन्हें सीधा कर देता है। तो दोस्तों आपने देखा ये जो कहानी थी, इस कहानी का जो इसका सार है वो बहुत ही सिंपल है। जैसा आपने देखा कि जो मालिक था ये बहुत ज़्यादा क्रूर था, वो इस तरह की शर्तें रखता था कि नौकर उससे जाहिर सी बात है इस तरह की शर्तों को कोई पूरा नहीं कर पाएगा, तो और गरीब नौकरों को लूटता था, उनका खूब शोषण किया करता था। लेकिन अंत में उसे एक ऐसा नौकर मिला जो उसको अच्छा सबक सिखा के गया। और जैसा हमने कहानी का जो मोरल है वो भी देखा कि किसी भी जो भी बदमाश या बुरा व्यक्ति होता है उसे कोई ना कोई कभी ऐसा ज़रूर टकराता है जो उसे सीधा करके जाता है। तो जिससे हमें शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी इस तरह के उल्टे काम नहीं करना चाहिए। और इसमें एक और शिक्षा मिलती है कि जैसे हमने देखा कि उसके अंदर जो शेख चिल्ली जो इसका नौकर है उसने अपने दिमाग से उसका जो मालिक था उसको उसने पछाड़ दिया और उसने उन नौकरों का भी बदला ले लिया। तो इससे पता लगता है कि यदि व्यक्ति अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल करे तो वो किसी भी परिस्थिति से बहुत ही अच्छी तरह से निपट सकता है। तो ये इस कहानी का सबसे अच्छा जो सार है या कह सकते हैं इसकी शिक्षा है, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। और दोस्तों यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आज मौसम बहुत अच्छा है, जहाँ मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ बहुत अच्छी बारिश हो रही है। कमेंट करके ज़रूर बताना यदि आपके वहाँ भी बारिश हो रही हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।